गुड इवनिंग। अगर मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है तो प्लीज टाइप यस। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है। 13 a set of 3 coil having resistance 10 ohm, 12 ohm and 15 ohm are connected in parallel. 3 resistance connected in parallel. 1, 2 and the 3. 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में, एक का वैल्यू है 10 ओम, एक का वैल्यू 12 ओम और एक 15 ओम। इसके साथ दिस कॉम्बिनेशन मींस ये जो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है ना, वो कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज with series combination of 3 coils of the same resistance. 3 combination, a series combination है same resistance का, 10 ohm, 12 ohm and 15 ohm. Calculate the total resistance and the current through the circuit if the battery of EMF is 4.1 volt is used to drawing a current. एक यहाँ पे बैटरी लगा है जिसका वैल्यू है 4.1 वोल्ट। बोला है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इसको पूरे को सॉल्व करना है। ये 3 पैरेलल, उसके साथ ये सीरीज। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो कैलकुलेट करना है। ये सबको सॉल्व किया और सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस आर यहां पे आया और ये है यहां पे एक बैटरी जिसका 4.1 वोल्ट। पहले मुझे रेजिस्टेंस बता दो बेटा कितना आएगा टोटल सॉल्व करने के बाद। ये पैरेलल है तो पैरेलल का होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। पहले पैरेलल सॉल्व करेंगे, उसके साथ ये सीरीज हो जाएगा। तो सीरीज के लिए होता है r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस एक ये वाला होगा r4। तो टोटल पहले r का वैल्यू बता दो कितना आ रहा है। फर्स्ट r का वैल्यू, जो अभी जस्ट ज्वाइन किए उनको बता दे कि ये 3 पैरेलल में है, 3 सीरीज में। ये पूरे सर्किट को सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। टोटल सॉल्व करने के बाद रेजिस्टेंस कितना आएगा, पहला ये फर्स्ट सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। फास्ट सभी रिप्लाई करेंगे एवरीवन। ओके ओके ओके, छाया का आंसर आया, सुमित का आया और बाकी लोग भी रिप्लाई करो। भूमिका का थोड़ा अलग आया, फिर भी छाया और सुमित से थोड़ा अलग आया भूमिका का। पहले मैं बता दूं ये 3 पैरेलल में है बेटा, उसके साथ ये सीरीज में है। ओके ओके ओके, बाकी लोग भी रिप्लाई करो कितना आता है कितना आता है। ओके ओके, पहले मैं बता दूं कि ये 3 पैरेलल में है रेजिस्टेंस, उसके साथ ये सीरीज में है। बहुत वोल्टेज नहीं बताना, रीसी वोल्टेज नहीं बताना बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है सिर्फ कि ये रेजिस्टेंस सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। पहले मैं बता दूं पैरेलल के लिए होता है 1/r
इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसको पहले पैरेलल वाले को सॉल्व करेंगे, उसके साथ ये सब सीरीज में, तो सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 ऐसे करते हैं। फास्ट कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। सबका आंसर अलग 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 आ रहा है। किसी का 4 आ रहा है, किसी का 1/4 आ रहा है, किसी का 41 आ रहा है। कैलकुलेट कैलकुलेट करके फिर से बताओ कितना आ रहा है फास्ट। एवरीवन सभी रिप्लाई करेंगे फास्ट बेटा फास्ट। पहले पैरेलल के लिए इसको मैं बता दिया और फिर सीरीज में ऐड कर लेना है। सबका चाहिए, टोटल चाहिए बेटा टोटल। ओके ओके, अब सही आना शुरू हुआ सबका। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भूमिका का भी ठीक है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। प्राची का थोड़ा अलग आया है। प्राची पहले बेटा इसको करना क्या है, पहले पैरेलल में करना है फिर ऐड करना है। रिप्लाई एवरीवन। 37। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो पहले ये पैरेलल सॉल्व करो। पैरेलल जब सॉल्व करेंगे ना तो ऐसा आएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये पैरेलल वाला सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो 1/r इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। 1/r इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम ले तो एलसीएम आएगा 60। ये हो गया 6, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। 1/r इज इक्वल टू 6 प्लस 5, 11 प्लस 4, 15 बाई 60। ये कैंसिल करेंगे तो 1/4। इसको उल्टा कर देंगे, r को उल्टा करेंगे तो r, इधर भी उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया, ये पूरा सॉल्व करने के बाद 4 आया। यहाँ पे एक है 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 15 और एक यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। ये बैटरी का वैल्यू है 4.1 वोल्ट। अब इसको ऐड करेंगे, 10 प्लस 12 22, 10 प्लस या फिर 10 प्लस 15 इज 35। 35 10 प्लस 15 is 25। 25 plus 12 37 and 4 41। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया 41 ओम। और यहाँ पे एक बैटरी लगा है 4.1 वोल्ट का। पहला तो रेजिस्टेंस आ गया 41 ओम। दूसरा पूछा है करंट, तो V इज इक्वल टू आई आर। V का वैल्यू पता है आपको, R का वैल्यू पता चल गया, V का वैल्यू 4.1, R का वैल्यू 41, करंट का वैल्यू मिल जाएगा। करंट का वैल्यू कैलकुलेट करके रिप्लाई करो कितना आता है करंट।
एवरीवन, सभी रिप्लाई करेगा और कोई दूसरे का आंसर देख के रिप्लाई नहीं करेगा, अपना कैलकुलेट करेगा और रिप्लाई करेगा, क्योंकि आप जब रिप्लाई करते हैं ना देख के तो मुझे पता चल जाता है, क्योंकि रॉन्ग आंसर सेम बहुत कम होता है कि रॉन्ग आंसर सेम हो। मृग्या 1.6 कैसे आया बेटा? v का वैल्यू है 4.1 और r का वैल्यू है 41। अब देखो v का वैल्यू 4.1 है, v का वैल्यू 4.1 और r का वैल्यू है 41, तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ना i इज इक्वल टू v बाई आई एंड v इज इक्वल टू 4.1 डिवाइड बाई 41, दैट इज 0.1 ना एम्पियर, इसको डिवाइड करने पे। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। In a potentiometer wire has a length of 1.5 meter and resistance of 10 ohm. It is connected in series with the cell of EMF 4 volt and internal resistance 5 ohm. Calculate the potential drop per centimeter of the wire. मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एक पोटेंशियोमीटर का वायर है यहां से यहां तक, इसमें भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऐसा रेजिस्टेंस होगा इसमें भी, और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 ओम। यहां से एक बैटरी लगा है इसमें, और बैटरी जो लगा हुआ है उसका वैल्यू है 4 वोल्ट का बैटरी है, और रेजिस्टेंस है 5 ओम का। इंटरनल रेजिस्टेंस इज 5 ओम, यहां पे 5 ओम। ये पूरा सर्किट दिया है, ये 5 ओम का है। यहां पे बोल रहा है कि इसके थ्रू पोटेंशियल बता दो कितना होगा। पोटेंशियल पहले आप रहने दो, कोई पोटेंशियल का छोड़ो, आप पहले इस सर्किट में करंट मुझे बता दो, करंट कितना आ रहा है। पहले सर्किट में करंट, यहां से आई लो, किरचॉफ रूल अप्लाई करो, आई का वैल्यू फाइंड आउट करो, और सभी जो भी रिप्लाई करेगा प्राइवेटली रिप्लाई करेगा। करंट फाइंड आउट करो, करंट, किरचॉफ रूल अप्लाई करना है, करंट फाइंड आउट करना है। ओके, एवरीवन रिप्लाई। बेटा समझा नहीं, सोनम आप पूछ रहे हो समझा, मैं इसमें करंट पूछ रहा हूँ बेटा, इसमें करंट कितना आएगा वो बताओ। सामने जो दिख रहा है ना 14 नंबर वाला क्वेश्चन जो मैंने ड्रॉ किया, उसमें करंट बताना है, करंट कितना होगा।
बहुत बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है। Everyone reply. देखते क्या आंसर होगा वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन जिनका रॉन्ग आंसर आएगा उनसे बात करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये कितनी बार किया है ना ये क्वेश्चन। फास्ट रिप्लाई, एवरीवन रिप्लाई, जो आता है आप रिप्लाई करो। चलो देखो सॉल्व करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से चलते 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 यहां पे आए, यहां पे आए तो -10 इंटू आई, 10 इंटू आई, यहां से चले फिर यहां पे -5i, -2 प्लस बैटरी में इज इक्वल टू 0, -20i +4 इज इक्वल टू 0, 20i सर 15i सर -15 है ना। ओके सॉरी 15, ये -15 -15i -15i is equal to -4, I is equal to 4/15 एम्पियर, ये करंट मिल गया। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है ना, देखो पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, तो पहले हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं कि या इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मूव करते हैं, पोटेंशियल मिल जाएगा यहां से यहां तक का, तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां तक, पोटेंशियल ड्रॉप तो 10 इंटू आई, ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 10 इज अ रेजिस्टेंस, V इक्वल टू आई आ रहा है ना फॉर्मूला, तो आई यहां पे कैलकुलेट किया और R का वैल्यू यहां पे है 10, तो 10 इंटू आई का वैल्यू 4/15, अगर इसको कैंसिल करें 5 से तो 2 टाइम्स, ये 5 से कैंसिल हुआ तो 3 टाइम्स, तो 8/3 आया। पूछा क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, और लेंथ इसका कितना है 1.5 मीटर, लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ है 1.5 मीटर का ड्रॉप है 8.3, फिर से सुनना, यहां से यहां का लेंथ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर मतलब होता है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है 8/3, कितना है पोटेंशियल ड्रॉप 8/3, कितना सेंटीमीटर पे 150 सेंटीमीटर पे, यहां से यहां तक का 150 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल ड्रॉप 8/3, तो 1 सेंटीमीटर पे कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप 8/3 डिवाइडेड बाय 150, यहां पे लिख रहा हूं मैं, फिर यहां पे लिख रहा हूं 150 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल ड्रॉप है 8/3, तो 1 सेंटीमीटर पे कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप 8/3 डिवाइडेड बाय 150, तो 8 है ना, 18 लिखा है सॉरी, 8 होगा, 8 डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा तो 150 इंटू 3, ये कैलकुलेट करेंगे, वही यहां पे आंसर होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कैसे, क्या क्वेश्चन पूछा था और कैसे फाइंड आउट करना था। सुनो, क्वेश्चन ये बोला था कि पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर बता दो, मतलब कि इसका वायर है तो इस वायर में पर सेंटीमीटर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, दैट इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। थोड़ा याद करोगे तो V डिवाइडेड बाई L, टोटल वोल्टेज बाई टोटल लेंथ, दैट इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ही पूछा है वो, पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, तो पहले पोटेंशियल तो चाहिए होगा, यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए होगा, V चाहिए होगा, तो V कैसे कैलकुलेट किया, तो सर पता है सर कि यहां से किरचॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे, करंट फाइंड आउट कर लेंगे,
और करंट मिल गया तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मूव कर देंगे तो वोल्टेज मिल जाएगा। तो वोल्टेज मिल गया, तो वोल्टेज कितना मिला? 8/3 मिला। और जब इतना लेंथ का वोल्टेज है 8/3, तो 1 सेंटीमीटर का कितना होगा? 150 सेंटीमीटर का 8/3 है, तो 1 सेंटीमीटर का होगा 8/3 डिवाइडेड बाय 150। तो ये आंसर आ गया 8 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 3। जो भी आएगा ये करेक्ट आंसर ये आएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 15। एनीवन, किसी को डाउट रहेगा तो आप बोलोगे सर फिर से समझा दो, तो समझा दूंगा, कुछ नहीं। क्या बात है यान, बहुत दिनों के बाद दिख रहा है बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर 1.5 मीटर पे पूछा, आपने 1 सेंटीमीटर पे बताया। नहीं नहीं नहीं, देखो ओके ठीक है, मैं समझाता हूँ उसको, बैक करने दो मुझे। क्वेश्चन ये बोला है पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर, पर सेंटीमीटर चाहिए ना, तो 1.5 मीटर, ये जो पूरा वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर, तो यहां से यहां तक का लेंथ है 1.5 मीटर। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, यहां तक है लेंथ, जिसका लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है? 1.5 मीटर मतलब होता है 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप आया अपना? 8/3 आया, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का। लेकिन पूछा कितने पे है? पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। 1 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप? 1 सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर में 8/3, 1 सेंटीमीटर में 8/3 डिवाइडेड बाय 150। फिर भी कोई डाउट होगा तो पूछना बेटा। आप, मुझे जो लगा, आप जो डाउट पूछ रहे थे मुझे लगा वो मैं एक्सप्लेन कर दिया। अगर कुछ आपको दूसरा होगा डाउट तो आप पूछ सकते हो। ऐसा क्वेश्चन बोला था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे वो पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर पूछे, हाँ पर सेंटीमीटर। आंसर जो भी है वो नहीं पता राइट है रॉन्ग है, लेकिन ऐसे कैलकुलेट करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है when the two cell of EMF E1 and E2 are connected in series so as to assist। assist मतलब याद आ रहा है? assist मतलब क्या था? assist मतलब सेम डायरेक्शन में अगर बैटरी लगा हुआ है तो E1 और E2, इसको assist बोल रहे थे। are connected in series to assist each other, their balancing length on potentiometer is found to be 2.7 मीटर। इसके लिए L1 मिला है 2.7 मीटर। when cell are connected in series so as to oppose each other। oppose each other मतलब कि एक उल्टा लग गया, एक ऐसा लग गया और एक उल्टा ऐसे लग गया। ये हो गया E1 और ये हो गया E2। तो यहां पे जो हुआ वो हो गया E1 प्लस E2, और यहां जो हो गया वो क्या हो गया? E1 माइनस E2। बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 0.3 मीटर। 0.3 मीटर, तो L2 का वैल्यू आ गया 0.3 मीटर। तो अब इसको ऐसे लिखना हम लोग को, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 2.7 बाय 0.3। ये लिख लिया। बोला है कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल। तो पूछा है कि E1 बाय E2 क्या होगा, ये बता दो। चलो बताओ, ये दिया हुआ है तो E1 बाई E2 बताना है बेटा। एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था, याद है पोटेंशियोमीटर का? कंबाइंड मेथड, कंबाइंड मेथड, इंडिविजुअल एंड कंबाइंड मेथड पोटेंशियोमीटर में किया था। E1 बाय E2 का जो फॉर्मूला आया था वो आया था L1 प्लस L2 बाय L1 माइनस L2। ये आया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, ऐसा रिजल्ट आया था। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला में L1 का वैल्यू दिया हुआ है, L2 का वैल्यू दिया हुआ है, L2 का वैल्यू L1 L2 पुट कर लेंगे, आ जाएगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2। आप इसका कैलकुलेट करके बताओ आंसर कितना आ रहा है बेटा। आप आंसर पे मत जाना, अब मुझे भी नहीं पता आंसर रॉन्ग है या राइट। आप जो कैलकुलेट हो रहा है कैलकुलेट करके आप बताओ।
फास्ट L1 प्लस L2 लिखना है यहाँ पे। L1 का वैल्यू दिया है 2.7, L2 का वैल्यू दिया है 0.3। ओके, प्राची बोल रही है फिर से समझाओ। ठीक है, चलो फिर से समझाते बेटा। देखो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन रीड करते देखो। When two cells of EMF E1 and E2 are connected in series so as to assist E1 and E2, दो सेल है सीरीज में, असिस्ट मतलब एक का पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे बना हुआ है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि dear balance length on the potentiometer is found to be 2.7। तो L1 का वैल्यू बैलेंस लेंथ है 2.7। वो थोड़ा याद करोगे, ऐसा बैटरी लगाया है, ऐसा फिर गैल्वेनोमीटर लगा करके हम लोग लेंथ मेजर कर रहे थे कि कहां पे बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है। तो बैलेंसिंग लेंथ मिला 2.7 पे। when the cell are connected in series so as to oppose मतलब उल्टा, एक ये यहाँ पे E1 और यहाँ पे ये उल्टा लग गया E2, तो यहाँ पे हो गया E1 माइनस E2। बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 0.3। यहाँ पे L2 का वैल्यू 0.3 ये मिल गया। अब पूछ रहे कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल, ईएमएफ ऑफ द टू सेल को कंपेयर करना है, दैट इज E1 बाई E2 फाइंड आउट करना है। तो E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 2.7 L1 बाई L2, ऐसे लिखते हैं ना, E1 प्लस E2 बाई E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। L1 इज दिस, L2 इज दिस, लेकिन हम लोग को चाहिए E1 बाई E2, तो इसका फॉर्मूला लिखा था L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2। तो L1 का वैल्यू दिस, L2 का वैल्यू दिस, L1 L2 दिया हुआ है, E1 बाई E2 मिल जाएगा। देखते कमेंट बॉक्स में किसका किसका आंसर आया, किसने रिप्लाई किया, कौन सो रहे हैं, वो पता चल जाएगा मुझे, देखता हूं मैं। ओके, अंजलि का रिप्लाई आया, अपूर्वा का रिप्लाई आया, सौरभ, भक्ति, अंजलि, छाया, कुश, ऋषि, प्रगन्या, प्रज्ञा, साहिल, धनश्री, चानवी, भूमिका, प्रियांशी, साहिल, धीरज, सुमित। बाकी लोग सो रहे हैं, इसका मतलब रिप्लाई करो बेटा। मोनिका, हाँ ठीक है, अनफ का भी है। और बाकी लोग किधर, रिप्लाई फास्ट। बाकी लोग सब इधर उधर रहते हैं ना, वो फिर जब मैं नाम लेता हूं उनका ना फिर आते हैं। फास्ट रिप्लाई करो बेटा, जिसका जिसका आंसर नहीं, जिसने रिप्लाई नहीं किया है फास्ट, इसका आंसर E1 बाई E2। स्मिता का रिप्लाई आया। अभी भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया, बहुत सारे। जल्दी कैलकुलेट करके बताओ फास्ट कितना आ रहा है। जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, तब तक मैं देख लेता हूं किसने किसने रिप्लाई नहीं किया है। आदि का रिप्लाई नहीं आया, वो उधर आदि का नहीं आया ना, वो पबजी खेल रहा है क्या बेटा? चंचल, चंचल, अरे क्या बात है चंचल, कितने दिनों बाद। रिप्लाई करो फटाफट फटाफट इसका। E1 बाई E2, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2। आदि नहीं सर, नहीं सर, नहीं बोलना है, कैलकुलेट करके बताना है। नहीं आया ना समझ में, क्योंकि उधर था ना, पबजी खेल रहा था। हाँ हाँ, पकड़े जाते हो बेटा ऐसे बोलते हो तो। समझेगा कैसे, सिर्फ इतना कैलकुलेट करना है, नहीं समझा मतलब L1 प्लस L2 डिवाइड बाई L1 माइनस L2 करना है। L1 L2 दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
चलो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, the EMF of a cell is balanced by length of 120 centimeter. EMF is balanced by 120 centimeter. पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। एक बैटरी है यहाँ पे, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है ऐसा बोला है, और एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ऐसा बोला है। The EMF of cell is balanced by length of, नहीं ये तो 16 हो गया ना यार, नहीं नहीं ये the EMF of cell is balanced by length of 120 सेंटीमीटर। वो 20 सेंटीमीटर पे मतलब L1 का वैल्यू दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। When the cell is shunted by the resistance of 10 ohm, इस ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना shunted जो बोल रहा है 10 ohm बोला है, 10 ohm, the balancing length is reduced to 20 सेंटीमीटर। बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूस्ड हो गया 20, L2 इज इक्वल टू 20, रिड्यूस्ड बाय, हाँ, रिड्यूस्ड बाय मतलब 120 से 20 कम हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया। सुनो फिर से, द ईएमएफ ऑफ द सेल इज बैलेंस्ड बाय लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर। ये जो ईएमएफ है ना बेटा, थोड़ा पोटेंशियोमीटर वाला डायग्राम याद करो। ऐसा पोटेंशियोमीटर था, एक यहाँ पे ऐसा ईएमएफ लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और इसका बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे देखा। जब ये लेंथ मेजर किया तो ये आया 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि व्हेन द सेल इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ये सेल को ऐसे शंट कर दिया 10 ओम से, द बैलेंसिंग लेंथ इज रिड्यूस टू 20 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि ये देखो यहाँ पे ये सेल तो वही वाला सेल है, ये रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे इसको बोल रहा है कैसा शंट कर दिया 10 ओम से, तो अब जो बैलेंसिंग लेंथ मिला वो कम हो गया, मतलब यहां से यहां तक मेजर किया तो कितना आया 100 सेंटीमीटर, रिड्यूस बाय 20 सेंटीमीटर। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा। अब देखो बेटा, एक तो डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, फॉर्मूला ये था E इज इक्वल टू, थोड़ा याद आएगा तो I इंटू R प्लस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, और एक आया था V इज इक्वल टू आई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, ये थोड़ा ये बताया था। अगर चलो फिर से मैं स्टार्टिंग से बता देता हूं कैसे किया था इसको, देखो चलो बता देता हूं, फिर स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। ये कैसे आया था, वो मैंने किया था यहां से किरचॉफ्स रूल अप्लाई किया था, यहां से चलते, यहां से किरचॉफ्स रूल चलते हैं तो यहाँ पे माइनस आई आर, यहां से चला यहाँ पे माइनस आई आर, यहां से ये -2 प्लस चला तो प्लस ई इज इक्वल टू 0, ये माइनस है दोनों, उधर जाने पे प्लस हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, ई इज इक्वल टू आई कॉमन ले लिया तो आर प्लस आर आया। अब इसको बैलेंस करके लिखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। अब यहां से यहां मूव करते हैं, इसमें करंट आ रहा है I, तो यहां से यहां चला तो I, ये वाला I इंटू रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ये दोनों को डिवाइड किया तो R प्लस R डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2, ये इधर चला गया तो R प्लस R इज इक्वल टू L1 बाय L2 इंटू कैपिटल R, R इज इक्वल टू L1 बाय L2 इंटू R माइनस R, R इज इक्वल टू R कॉमन लिया तो L1 बाय L2 माइनस 1, ये फॉर्मूला इस पे पुट करके देखो तो बेटा आंसर आ रहा है कि नहीं, L1 बाय L2, क्योंकि कुछ तो मुझे प्रॉब्लम लग रहा है इसमें, ये तो आ गया, ये फॉर्मूला राइट है, फॉर्मूला रॉन्ग नहीं है, ये जो मैंने कैलकुलेट किया फॉर्मूला राइट है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस का R का वैल्यू दिया हुआ है 10, L1 का वैल्यू, L1 इज 120, L2 इज 100 और ये 1, कैलकुलेट करो तो आ रहा है क्या, नहीं आता है तो हम, मुझे लगता है फिर दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा, वो शंटेड कुछ अलग बोला होगा शायद। R इक्वल टू 2 आ रहा है क्या, ओके ओके सर 2 आ रहा है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फिर ऐसे ही है, ठीक है।
ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है, सबका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग फटाफट, अपने पास 4 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार आप लोग रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 17, a potential drop per unit length along a wire is this. Find the EMF of the balance against length of 216 centimeter of this potentiometer wire. Find the EMF of the shell. Okay, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज दिस, दैट इज टोटल वोल्टेज बाय टोटल लेंथ इज गिवन एज 5 into 10⁻³ है या -3 है बेटा? -3 है, -3 वोल्ट पर मीटर। आगे बोल रहा है if the EMF of the cell balanced against length of 216 centimeter the wire, find the EMF of the cell. ओके, ठीक है, अपने पास फॉर्मूला था, ये देखो ये वायर, इसका वोल्टेज है यहां से यहां तक का V, ये V थोड़ा मैं बता देता हूं, और इसका लेंथ है L, और ये यहां से ऐसे करके बैलेंस था। ये बैलेंस बोल रहा है कि ये 216 सेंटीमीटर पे बैलेंस है, 216 लेंथ पे बैलेंस है इवन। तो बोल रहा है कि ईएमएफ का वैल्यू बता दो कितना होगा। तो पहले यहां से यहां का जो वोल्टेज है एल लेंथ का जो वोल्टेज है वो है V, तो यूनिट लेंथ का जो वोल्टेज होगा वो होगा V बाई L। यूनिट लेंथ का वोल्टेज कितना होगा? V बाई L। तो 216 सेंटीमीटर का वोल्टेज कितना होगा? फिर से सुनो, L लेंथ का वोल्टेज है V, तो यूनिट लेंथ का वोल्टेज होगा V बाई L। L मतलब ये मीटर में दिया हुआ है, तो 216 सेंटीमीटर मतलब होता है 2.16 मीटर। तो 1 मीटर का वोल्टेज है V बाई L, तो 2.16 का वोल्टेज कितना होगा? तो 2.16 का वोल्टेज होगा V बाई L इंटू 2.16, हाँ या ना? फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, ये कैसे कैलकुलेट कर लिया। L लेंथ का वोल्टेज है V, तो यूनिट लेंथ का वोल्टेज होगा V बाई L। तो 2 यूनिट लेंथ का पूछा होता तो कितना होता? 2V बाई L वोल्टेज होता। अगर 3 यूनिट का वोल्टेज पूछा होता तो कितना होता? 3V बाई L होता। तो 2.16 का वोल्टेज कितना? तो V बाई L इंटू 2.16, और V बाई L का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻³ एंड ये वैल्यू है 2.16। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये ईएमएफ का वैल्यू आ जाएगा। आई थिंक किसी को नहीं समझा होगा तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि ये कैसे कैलकुलेट किया। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया है, दैट इज अ वोल्टेज। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है एल लेंथ का वोल्टेज होता है V, तो यूनिट लेंथ का वोल्टेज, अगर एल लेंथ का वोल्टेज है V तो यूनिट लेंथ का वोल्टेज V बाई L, तो 2 यूनिट लेंथ का वोल्टेज 2V बाई L। तो 2.16 लेंथ का वोल्टेज कितना? तो V बाई L इंटू 2.16, और V बाई L दिया हुआ है यहां पे और ये दिया है यहां पे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।